गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग सीख रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेंट बताए थे और एक चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि एक ऑक्सी मान चलो कि हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि आपको एक इस तरह का ये बेंजाइलिक 1 डिग्री एल्कोहल है जनरल, बेंजाइलिक 1 डिग्री एल्कोहल। आप बात को समझो। और अगर हमने K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लिया, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लिया, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो डाइक्रोमेट आयन होता है, दिस वन इज डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन जो होता है वो ऑरेंज कलर में होता है, ऑरेंज इन कलर। और जैसे ही ये एसिडिक मीडियम में H+ में वर्क करता है तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रीन में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन को देता है। ये सिस्टम है। डाइक्रोमेट आयन इज अ वेरी पॉपुलर आयन जेंटलमैन, you can write down this डाइक्रोमेट आयन D&F ब्लॉक में पढ़ेंगे आप। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाईएस्ट होगी सर +6, रोमन में लिखते ट्रांजिशन मेटल। कई बार मैंने आपको बताया कि यदि कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब यहां पर ऑक्सीडाइज करने के लिए टारगेट क्या दिया इसको, बेंजाइलिक 1 डिग्री एल्कोहल। मैंने आपको बताया था कि बेंजाइलिक हो या एलाइलिक हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री हो, तो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन का भी अपने पास एक केस है, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग रख दिया तो ये तो उड़ा देगा इसको भी। तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा, वो खुद रिड्यूस हो रहा है Cr+3 में। तो इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू का भी क्वेश्चन सीखिए आप, मिक्स कर देते हैं कई बार क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया और ये बेंजील्डिहाइड बन गया, which is called an aromatic aromatic aldehyde। तो कहने का मतलब आप समझो कि ये 2-3 फॉर्मूले आपको कहीं पे भी दिखाई देंगे, ये आपको याद ही रखने हैं कि इनका पर्पज ही है ऑक्सीडाइज करना किसी को भी। तो हमने चर्चा आपसे की थी कि एक ऑक्सीडेशन का केस हुआ, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट का काम में हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उसमें कोई रीजन ऐसा आ जाता है जिसको हम पहले कभी देखा नहीं होता है, या शायद पहली बार ही देखा होता है, तो समझ में नहीं आता कि इसका आंसर हम क्या लिखें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम डिस्कस करे दे रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन।
सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की कैटेगरी वही हुई 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइलिक बेंजाइल। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये एनसीईआरटी प्लस जेईई और नीट दोनों में इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, आपको तैयार करना है। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन का मतलब आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेंट या जिसको आप बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वर्क अंडर कंडीशन। और जो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है, जो सिलेक्टिव ऑक्सीडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? माइल्ड होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया। इसी सीरीज में कई रीजेंट हैं, तो जिनको रीजेंट को मैं एक एक करके डिस्कस कर दूंगा। नंबर 1 है सेरेट रीजेंट। सेरेट रीजेंट, सेरेट रीजेंट क्या है कि इट इज अ वन रेशियो टू कॉम्प्लेक्स, 1:2 कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड एंड पाइरीडीन। जिसको आप शॉर्ट में पीवाई बोलते हैं। इसको आप एजाइन भी बोलते हैं, मैं आपको बता दूं। दिस वन इज कॉल्ड ऑल्सो एजाइन। मैंने कहा 1:2 कॉम्प्लेक्स क्रोमियम ऑक्साइड, याद कैसे रखेंगे? CrO3 1:2 है, 2C5H5N। ये फॉर्मूला दिया जाता है, क्वेश्चन को किसी भी कैटेगरी में पूछ सकते हैं। वो मैचिंग करा सकते हैं, MCQ करा सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। पाइरीडीन जनरल नेम इज अ ऑर्गेनिक बेस। और ऑर्गेनिक बेस है तो वीक होगा। वीक बेस होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक है तो वीक बेस होगा, एरोमेटिक होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। बेंजीन के जैसा दिख रहा है तो एरोमेटिक हो जाएगा। बस अंतर इतना है कि इसमें ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। जैसा कैसा हो गया? हेटेरोसाइक्लिक। दीज आर द पॉइंट्स। तो अगर मैं CrO3 को यूज करूं पाइरीडीन के साथ, 1:2 कॉम्प्लेक्स हो, तो इसको मैं सेरेट रीजेंट बोलूंगा। और ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन
सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में काम आएगा, और सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में काम आएगा तो 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ये ऑक्सीडाइज कर देगा जनरली। इसी कैटेगरी में हमें और भी रीजेंट्स याद रखने पड़ेंगे। रीजेंट्स तो याद रखने पड़ेंगे। अब आप सोचो कि रीजेंट्स भी याद न रखने पड़े तो फिर कैसे काम बनेगा। दूसरा आएगा कोलिन्स रीजेंट। सेडिक रीजेंट के बाद क्या आएगा? कोलिन्स रीजेंट आएगा। कोलिन्स रीजेंट में क्या होगा कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स, इट इज अ 1:2, इट इज अ 1:2 कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड and pyridine in the presence of डाइक्लोरोमीथेन। पाइरिडीन की चर्चा कर चुका हूं, ये सॉल्वेंट है। जेंटलमैन मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप लिटरेचर तैयार करें ना तो मेरी हमेशा एक सलाह होती है कि थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें आप और थोड़ा सा धमाकेदार पढ़ें, मजा आ जाए। CH2Cl2, पहले तो फॉर्मूला क्या होगा इसका कि CrO3 और ये पाइरिडीन हो गया जिसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इस तरह से लिखा रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। CH2Cl2 जिसके कई नाम होते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड होता है, या इसी को बोल देते हैं डाइक्लोरोमीथेन। एक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में यूज होता है। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है केवल, भाई हमें ये याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है कोलिन्स रीजन। अब साहब दिमाग के फ्यूज हो जाते कई लोगों के, लो कोलिन्स रीजन, अब तो पता ही नहीं है कि कोलिन्स रीजन क्या होता है। तो अब आपको पता चल गया, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है कि अगर आपने कोलिन्स रीजेंट लिख दिया तो कोलिन्स रीजेंट का मतलब कि आपको समझ जाना है कि पाइरिडीन और क्रोमियम ऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स है 1:2 में इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। इसी सिलसिले में तीसरा रीजेंट जिसको कोरेज रीजेंट, जिसको आप कोरेज रीजेंट बोलते हैं या इसी को बोल देते हैं शॉर्ट में PCC। PCC एक्चुअली में प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बनेगा कि इट इज अ 1111 कॉम्प्लेक्स of CrO3, pyridine and HCl. Okay, CrO3, pyridine and HCl। तो ये बेस है, ये सब क्या है, एसिड है। तो आई थिंक सॉल्ट बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, C5H5NH प्लस CrO3Cl माइनस, दिस वन इज कॉल्ड PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन का तीसरा रीजेंट हम सीख रहे हैं, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको डायरेक्ट मैंने बताया ना PCC लिखा रहेगा तो भी आपको बताना है कि 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज किस में होगा, कि सॉरी एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री एल्कोहल जो है किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम फोर्थ रीजेंट की बात करें, फोर्थ रीजेंट की बात करें तो फोर्थ रीजेंट होता है PDC। PDC जिसको हम बोलते हैं प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। Pyridinium dichromate, pyridinium dichromate, it is a complex, it is a complex 1,1 complex of pyridine and dichromate ion। बताया मैंने आपको कि ये ऑरेंज होता है कलर में, तो C5H5NH प्लस और वैलेंसी 2 है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा, एसिड होगा तो H प्लस आ जाएगा, वो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो PDC इज कॉल्ड प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। अगर इसी कैटेगरी में जनरल में इस बात का ध्यान रखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। हम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात कर रहे हैं, जिसको हमने हेडिंग डाला है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की कैटेगरी में आपको बता चुका हूं कि ओपन चेन होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी होगा, जिसको आप 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री बोलते हैं। एलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा, बेंजाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री को थोड़ा सा सॉरी बोलना है कुछ कंडीशंस में, बाकी 1 डिग्री जो एल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री जो एल्कोहल होगा वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में रीजेंट को आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 जो रीजेंट है वो हमें ध्यान रखना है, जोन्स रीजेंट। जोन्स रीजेंट को आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या लेते हैं, ये सब CrO3 लेते हैं, साथ में H2SO4 भी लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसीटोन लेते हैं। हमेशा ध्यान रखोगे जहां पर लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस
एसीटोन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ के बाद जो भी लिखा है वो सॉल्वेंट है। एक्वस एसीटोन का मतलब एसीटोन है सब, साथ में जल, सभी जगह विराजमान। तो ये जोन्स रीजेंट हो जाएगा। जोन्स रीजेंट की सबसे खास बात ये है, इसको बहुत विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज स्पेशली, ऐसा मतलब स्पेशली बोल रहा हूं मैं, तो आपको ध्यान रखना है इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर बेंजाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री and allylic 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल। जोन्स रीजेंट अगर कहीं पर लिखा होगा मेरा आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो आपको ध्यान देना है कि स्पेशली यूज होता है बेंजाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए या एलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल के लिए। कहानी वही है जेंटलमैन प्यारे बच्चों कि 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा इसमें कीटोन में। 3 डिग्री को हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हम कब कराते हैं ये चर्चा मैं करूंगा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पे चल रहे हैं जिससे पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप लेक्चर देखिएगा, साथ में एक कॉपी पेन रखिएगा, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन हो उसको रख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 6 रीजेंट इसमें आता है एक्टिव मैंगनीज 4 ऑक्साइड। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, मैंगनीज 4 ऑक्साइड ये एक्टिव होता है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ये ब्लैक कलर पाउडर में लिख दूं। In the presence of कार्बन टेट्राक्लोराइड और डाइक्लोरोमीथेन, तो मैंने बोला ना इन द प्रेजेंस ऑफ आ जाए तो ये किसकी तरह यूज हो रहे हैं, बोथ आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन कहीं से भी चला है, अगर आप जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन छूट ही नहीं सकते। आपको बस ध्यान देने वाली बातें हैं कि सर बोल क्या रहे हैं। और एक्टिव MnO2 भी आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली यूज करना है अगर तो बहुत अच्छा है बेंजाइलिक या एलाइलिक एल्कोहल के लिए। तो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के केस में मैंने आपको डिफरेंट टाइप के रीजेंट्स बताए। सेरिड रीजेंट बताया मैंने, कोलिन्स रीजेंट बताया मैंने, कोरेज रीजेंट बताया जिसको आप PCC बोलते हैं। नंबर 4 में मैंने आपको PDC बताया, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट बताया। नंबर 5 में मैंने आपको जोन्स रीजेंट बताया और नंबर 6 आपके सामने लिखा है जेंटलमैन, एक्टिव MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऑफ CH2Cl2। कहानी वही है जो मैं फिर से दोहराता हूं कि हम बात कर रहे हैं एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम
कराने के लिए हमें ऑक्सीडेंट चाहिए। ऑक्सीडेंट वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सिलेक्टिव हो सकता है। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें एल्डिहाइड में कराना है, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में कराना है। यहाँ पर अभी तक 3 डिग्री एल्कोहल को थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलना है, कहना है प्यार से उससे कि भाई ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तुम्हारे लिए एक इलाज है। बाकी एल्डिहाइड और कीटोन तो नॉर्मल कंडीशन में 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनाता है ड्यू टू क्राउडिंग, मैंने आपको बता दिया। तो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी एल्कोहल लिखा रहे वो या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा, या वो बेंजाइलिक होगा या वो एलाइलिक होगा। एलाइलिक में भी 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा, लेकिन 3 डिग्री को सॉरी बोलना है मैं बार बार, ये कम से कम मैं 4-5 बार, मुझे जैसा ध्यान है कि मैं लास्ट वाले लेक्चर को और इसको मिला के कम से कम 6-7 बार ये बात मैं बोल चुका हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है और क्या ध्यान नहीं रखना है। कि 3 डिग्री एल्कोहल को थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मान चलो। ये एलाइलिक एल्कोहल है, ये एलाइलिक एल्कोहल जिस कार्बन पे क्रियाशील समूह जुड़ा है उससे एक sp2 कार्बन जुड़ा है। इस अरेंजमेंट को मैं एलाइलिक बोलता हूँ जनरल में। और ये एलाइलिक में कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो अगर यहाँ पर मैंने जोन्स रीजेंट ले लिया तो कहानी क्या होने वाली है शायद अब तो बता देंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH और कीटोन बन जाएगा। I think this one is alpha and this one is beta. So you can see that if we get alpha beta unsaturated ketone. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल गया जेंटलमैन। और अगर आपसे पूछा जाता कि ये ऑक्सीडेशन या सिलेक्टिव, ऑप्शन दिए जाते कि ये ऑक्सीडेशन का केस है या सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन का केस है, बात को समझो कि अगर इस तरह का ऑप्शन दिया जाता तो आप इसमें लिखते कि इट इज अ केस ऑफ सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। यहां पर एक नोट लिख दे रहा हूं जो आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। कि मैंने आपको जो पोर्शन पढ़ाया अभी रीजेंट 1 to 6 आप देख लेना, नोट कर लेना। रीजेंट्स नंबर 1 to 6 do not attack double और ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि रीजन नंबर 1 to 6 डू नॉट अटैक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है जनरल में। कोई भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एल्कोहल की किसी भी रेंज में जाके, मैंने आपको एल्कोहल की रेंज बता दी, इससे बाहर रेंज नहीं हो सकती। ओपन चेन हो, रिंग बना दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कि आपने इस तरह से और इस तरह से आपने एक एल्कोहल लिया और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं,
तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बन जाएगा, दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल। एंड दिस वन इज कीटोन। तो ध्यान आपको देना है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है जेंटल में और लिखा हुआ है कि कोलेंस रीजेंट लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि रीजेंट नंबर 1 to 6 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रभावित नहीं करते, तो इसको और इसको कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर ये चिपका हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसको अटैक कराएंगे बस आप, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बात को समझें कि हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की चर्चा कर रहे हैं, और हम कंबाइंड तौर पे ये सीख रहे हैं कि वो कौन से रीजेंट हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम एल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन को बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एक छोटा सा पोर्शन और भी है जिसको मैंने आपको बताया था कि मैं सेक्शन बी में ले जाऊंगा, जिसको आप बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। सिंपल सा है, कुछ है नहीं उसमें। मैंने एक केस कराया भी था, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल मतलब रिमूवल ऑफ H2 कैटलिस्ट यूज करते हैं कॉपर हो, सिल्वर हो, ऐसा लिख देते हैं, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। और हीट का मतलब यहाँ टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब हम लिख सकते हैं 573 केल्विन। क्वेश्चन होता क्या है कि सपोज दैट ये सॉलिड है, ट्रांजिशन मेटल है, तो इस सरफेस पे ट्रांजिशन मेटल है जो कि ये कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। तो इस कैटलिस्ट की सरफेस पे ये हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है सरफेस केमिस्ट्री में, कि जब किसी सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पे, हम सॉलिड कैटलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसीलिए यूज करते हैं स्पेशली इन द केस ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है ये सरफेस पे इकट्ठी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ऑक्लूजन, इसको आप ऑक्लूजन बोलते हैं, स्टोरिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस कैटलिस्ट। तो यहां पर कहानी वही है कि 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। और चर्चा करें 3 डिग्री अल्कोहल की, तो मेजर प्रोडक्ट में अल्कीन। ये बॉक्स आपको ध्यान रखना। We are talking about dehydrogenation of alcohol.
हम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आपके पास इथेनॉल है और कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है तो एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा एज अ प्रोडक्ट। हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, दिस वन इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये तो सब याद रखना पड़ेगा ना, तो सरल हो जाएगी ऑर्गेनिक। कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं ऐसा भी लिखा हो सकता है या सिल्वर लिखा हो सकता है, तो आई थिंक कीटोन बन जाएगा जेंडर के। मैं अगर टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ले लूंगा और सिल्वर या कॉपर कुछ भी ले लो, उसकी प्रेजेंस में हीट करा दूंगा तो यहां से OH निकलेगा जेंटलमैन, और दिस कार्बन इज अल्फा, बट अल्फा कार्बन पे कोई H अवेलेबल नहीं है तो बीटा को हम ट्रैप करेंगे और यहां से H निकाल देंगे तो ये OH और H निकल के मिलके H2O बन जाएगा और यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला। दिस वन इज CH2 एंड दिस वन इज CH3, सो इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटिलीन। तो ध्यान आपको देना है कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब हम एल्डिहाइड कीटोन को कंबाइंड तरीके से कौन से वो मेथड है जिनसे हम एल्डिहाइड कीटोन को बना सकते हैं हम सीख रहे हैं। हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल सीखा, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन सीखा और डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल सीखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों लेक्चर का एक कलेक्टिव आप नोट्स प्रिपेयर करें, क्वेश्चंस लगाएं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करें। बेस्ट ऑफ लक, आपको जरूर इससे बहुत मदद मिलेगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे चर्चा करेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन।